गाजा में जंगबंदी के माहदे का पहला मरहला ख़त्म होने जा रहा है। दूसरे मरहले के हवाले से हमास ने मुस्तकिल जंगबंदी के बदले तमाम इजरायली कैदियों को एक साथ रहा करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। जंगबंदी का पहला मरहला तो 1 मार्च को ख़त्म हो रहा है, लेकिन दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात ताहाल शुरू नहीं हो सके। मुज़ाकरात में ताख़ीर की वजह से इजराइल की जंग की जानिब वापस जाने की कयास आराइयाँ शुरू हो चुकी हैं। इजरायली ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मुतवक्का मुज़ाकरात के वक्त या मकाम की वजाहत किए बगैर अगले हफ्ते मुज़ाकरात का दूसरा मरहला शुरू करने की हिदायत दे दी हैं। ये भी लिखा है इसके अंदर कि नेतन्याहू मुज़ाकरात शुरू करने के लिए मज़ीद कुछ नई शराइत आयद करें। नेतन्याहू की तरफ से उठाए गए हालिया इक़दाम से यरग़मालियों और ज़ेर हिरासत अफराद के ख़ानदानों में तशवीश पाई जा रही है। सो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। दूसरी जानब हमास ने जंगबंदी माहदे के तहत 4 इजरायली यरग़मालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी हैं। हमास ने अपने बयान में कहा है कि हमने जंगबंदी में माहदे पर दस्तखत करके लचक का मुजाहरा किया है। हम जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए भी तैयार हैं। अगर इजराइल मुस्तकिल जंगबंदी पर राज़ी हो और अपनी फ़ौज गाज़ा से मुकम्मल तौर पर निकाल ले तो हमास बाकी तमाम इजरायली कैदियों को रहा करने और 8 लाशें वापस करने के लिए तैयार है। इजराइल की जानिब से तंजीम को गैर मुसल्लह करने की शर्त किसी सूरत काबिल अमल नहीं है। दूसरी तरफ सऊदी अरब में रूस और अमेरिका के माबैन होने वाली बातचीत, जिसका हमने कल भी जिक्र किया था, अब मस्बत साबित हो रही है। ताहम इस बातचीत की वजह से यूक्रेन अब अमेरिका की हिमायत से महरूम हो रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन की जानिब से इन मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात को बाकायदा मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी सदर ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को एक आमिर करार दिया। उन्होंने कहा कि वो बहुत पहले जंग बंदी कर सकते थे। यूक्रेन के सदर डिक्टेटर हैं, वो ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम करें, वरना ना तो उनका मुल्क बचेगा और ना ही इक़्तिदार बचेगा। लेट्स वॉच हिम। प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से यूक्रेन के सदर को आमिर कहने के बाद यूरोपीय रहनुमाओं ने फौरी रद्दअमल दिया है। जर्मन चांसलर ने कहा है कि सदर ज़ेलेंस्की का जमहूरी हैसियत से इनकार करना सरासर गलत और ख़तरनाक है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी फ़ौरन यूक्रेनी सदर को फ़ोन किया और अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को आमिर करार देने पर अपना रिएक्शन दिया है। यूक्रेन एक जमहूरी मुल्क है और वो रूसी सदर जैसे नहीं है। हमारा इस मामले पर वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सदर ज़ेलेंस्की साफ, शफाफ और जमहूरी इंतखाबात के ज़रिए मुंतखब हुए हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स। ब्रिगेडियर मसूद खान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले ये जो यूरोप वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप हुआ है, ये कोई लंबे अरसे का हम ये एक किस्म का स्प्लिट देखेंगे या उसका आगाज़ है? ये मेरे ख्याल में उसका आगाज़ है। और देखिए, मेरे ख्याल में 49 के बाद 1949 में नेटो बनी थी और उसके बाद पहली दफ़ा ऐसा मौका आया है कि जिसमें हम नेटो को टूटते हुए देख रहे हैं और इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन डिवाइड हो चुकी है। आधे सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ममालिक जो हैं अमेरिका के मुखालिफत में खड़े हैं। तो मेरा ख्याल में फिर ऊपर से देखें लूजर्स कौन से हुए। यूरोपियन यूनियन लूजर है, उसको उन्होंने डंप कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। और सिमिलरली सबसे बड़ा लूजर यूक्रेन साबित हुआ कि ये देखें उनका 20% जो कंट्री का हिस्सा है ईस्टर्न यूक्रेन तमाम जो है वो रशिया कैप्चर कर चुका है। अगर नॉर्थ से हम स्टार्ट करते हैं, लोहांस्क है, डोनेट्स्क है, मैरियोपोल है, खेरेसन है, क्रीमिया है, ये इंपॉर्टेंट एरिया से ये इंडस्ट्रियल एरिया है क्रीमिया का, वो कैप्चर हो चुका है। और तो सेटबैक सारी यूक्रेन के लिए है। और फिर ऊपर से देखें कि इस बातचीत में इंपॉर्टेंट चीज जो बात की गई है कि 2014 की जो पोजीशन है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये कहा है और सेक्रेटरी डिफेंस हेगसेट ने भी यही कहा है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग बैक टू 2014 पोजीशन। इसका मतलब ये है कि ये ईस्टर्न जो एरिया कैप्चर हो चुका है ये वापस से यूक्रेन को नहीं मिलेगा। सो मेरा ख्याल में बिगेस्ट लूजर है। अब स्टेटमेंट्स तो दे रहे हैं लेकिन उससे कोई बात नहीं बनेगी। एक मैसेज ये हुआ है कि स्टिल अमेरिका जो है एक पावर है और ये डिक्टेट करा रहा है विदाउट इवन द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन एंड नेटो कंट्रीज। बट इसका क्या निकलेगा नतीजा आगे जाकर? क्या हम देखेंगे कि यूरोप में भी कैन टर्न टुवर्ड्स चाइना और रशिया, या वो अपने अमेरिकी इत्तेहाद के साथ ही चलेंगे? एंड बाय द वे जो स्टेटमेंट दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन नहीं करा रहे, ये डिक्टेटर हैं, ये बात तो वो ठीक ही कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि देखिए इलेक्शन होने थे यूक्रेन में, तो वो भी जिस तरीके से नेतन्याहू जिसने कोर्ट के सामने पेश होना था
वो लटका रहे हैं, तो इसी तरह प्रेसिडेंट यूक्रेन भी इसी चक्कर में थे, तो वो एक फैक्टर तो बिल्कुल सही है। सेकंड, म्यूनिख की सिक्योरिटी जो कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसमें यूरोप के फ्यूचर के बारे में बात हुई है। सिमिलरली इसके बाद दे रियलाइज की और इसकी इम्पोर्टेंस है, तो पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन कमीशन के लोग बैठे थे, तो उन्होंने फ्यूचर में देखा कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सी डिफेंसिव भी नजर आए हैं। और उन्होंने कहा है हम कि अमेरिका के साथ मिलकर बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन आप देखें कि जर्मनी और फ्रांस ये दो ममालिक हैं, ये हमेशा इनका थोड़ा डिफरेंट स्टांस रहा है। इस दफा भी इनकी यही कोशिश रहेगी कि अलग एक यूनियन, अलग अलायंस बनाए। वैसे ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बाय 2026 लाइकली है रशिया यूरोप पे अटैक करेगा। वाह, इंटरेस्टिंग। अमेरिका और इजराइल वाज़े कर चुके हैं कि उन्हें गाजा में हमास किसी सूरत कबूल नहीं है। अब जो हमास ने स्टेटमेंट दी है जंगबंदी के हवाले से, उसकी क्या इम्पैक्ट होगा? हमास की देखिए इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। हमास देखें, जिस हमास के लिए वहां पे उन्होंने जंग की थी, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वो नहीं कर सके। बातचीत जो हुई वो हमास के साथ हुई। अब जो दरमियान में एक पाज आया था हमास की वजह से दोबारा स्टार्ट हुआ है। सो हमास हैज बिकम ए पॉलिटिकल फोर्स, जो पहले भी थी, मिलिट्री फोर्स अभी भी है। और अभी जिस तरीके से देखें, बड़े इंटरेस्टिंग किस्म की डिबेट दुनिया में हो रही है कि जो रिसेंट डेवलपमेंट्स थे, जो ट्रम्प ने स्टेटमेंट दी है, तो इसके बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड एक प्लान है जिसमें वो ट्रम्प चाहता है कि एक तो प्रेशर बिल्ड किया जाए एंड सब्सिक्वेंटली वो चाहते हैं कि जो मिडिल ईस्ट में कि एक तो वहाँ पे एक सेकुलर मुस्लिम इस्लाम वहाँ पे हो और इसके बाद वहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस वहाँ पर रहे, लेकिन प्रेशर इजराइल पे भी हो, अल्टीमेटली टू स्टेट सोल्यूशन पे जाएं। और इसके लिए देखें कि स्टेटमेंट साहब ने देखी होंगी, इजिप्ट की तरफ से स्टेटमेंट आई है, उन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है। सऊदी अरब की तरफ से स्टेटमेंट है, जॉर्डन से भी है, टर्की भी दरमियान में कूदा। और इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट तुर्की से आई है। तुर्की ने ये कहा है कि ये इलाके जो थे ऑटोमन का हिस्सा थे, सो देयरफॉर हम चाहेंगे कि यहाँ गजा में रेफरेंडम हो और रेफरेंडम करने के बाद दिस गजा शुड बिकम ऑटोनमस रीजन ऑफ तुर्किया, ताकि उन्होंने कहा हम रिस्पॉन्सिबल होंगे फिर इस पोर्शन के लिए। सो अनदर डेवलपमेंट है, तो समझ ले कि आप कि एक प्रेशर डेवलप करने का तरीका है। अल्टीमेटली वो ये कहते हैं इट इज ए प्रेशर टैक्टिक्स है तमाम ममालिक के लिए। राइट। सो सऊदी अरब ने बड़ा इंटरेस्टिंग रोल प्ले किया है। उन्होंने रशिया और अमेरिका के माबैन सालिसी का किरदार अदा किया। कॉन्फ्रेंस वहाँ पर हुई। क्या अपने इस इम्पैक्ट को या इस रोल को वो यूज़ कर सकते हैं गाजा के अंदर किसी डेवलपमेंट के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल में देखें कि फॉर द फर्स्ट टाइम सऊदी अरेबिया एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क दुनिया में बन के सामने आया है, जो इस तरह के अलायंस जो मुज़ाकरात करवा रहा है, फैसिलिटेशन करवा रहा है, और इसकी एक इम्पोर्टेंस भी है। और ट्रम्प इसको एक्नॉलेज भी करते हैं। किसी जमाने में कुछ अर्से पहले कतर की अभी भी तक की इम्पोर्टेंस है, लेकिन सऊदी अरब की, और सऊदी अरब ने एक और अच्छा प्रपोजल दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकन और वो ईरानीज के दरमियान भी वो सालिसी करने को तैयार हैं। तो मेरा ख्याल में देखें कि जिस तरीके से स्टेप्स लिए हैं MBS ने, स्पेशली मॉडर्नाइजेशन करने के लिए सऊदी अरब के अंदर, तो वो एक फैक्टर वो वेस्ट वाले समझते हैं कि ही इज टेकिंग द कंट्री इन द राइट डायरेक्शन। और फिर वो समझते हैं कि फ्यूचर में भी सऊदी अरब की इंपॉर्टेंस है रीजन में। सो देयरफॉर वो प्रायोरिटी है। तमाम ममालिक हैं, देखें चाहे वो लेफ्ट पे है, राइट पे है, सारे वो सऊदीज को रिगार्ड करते हैं। सो सऊदी की इंपॉर्टेंस रीजन में और इंटरनेशनली बढ़ गई है। राइट। एंड वेरी क्विकली, जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निजात अमरीकी पॉल कपूर को अपॉइंट करने लगे हैं, जिसकी मंजूरी सेनेट से होगी, ये अगर अपॉइंटमेंट हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज है? देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बेसिकली इनकी जो हो सकता है कि थोड़ा सा वो होगा, लेकिन ओवरऑल सिंस दे आर अमेरिकन है, वो अमेरिका की बात करेंगे। जिस तरह अभी तुलसी गैबर्ट डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है और बाकी दूसरे लोग भी हैं, लेकिन इनके लॉयल्टी दे विल रिमेन विद अमेरिका। जिस तरह अभी आप देखें कि यूनाइटेड किंगडम सोनिक जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो वो अपने लॉयल्टीज, अपने जिसका ओथ लिया है वो उन्हीं के साथ रहेंगे। उससे हमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा।